चौथा स्तंभ है पत्रकार। स्वामी जी, जहां कोई भी नहीं पहुंचता है, उनका प्रशासन है। पत्रकारों को तो खदेड़ा तक गया है, वहां पे जो सच दिखाने भी पहुंचे, टीवी वाले भी, ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि उनके इतने बड़े आयोजन में कितनी मौतें हुई हैं, आप ये कह रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। और अगर पता है तो वो झूठ क्यों बोले हैं, ये और भी शर्म की बात है। झूठ नहीं बोलते वो, सही बात तो ये है कि उन्होंने ना, झूठ नहीं बोलते वो, उनको पता नहीं था। मैं आपके द्वारा नहीं पता उनको कितने लोग मरे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ये समझ लीजिए रात को 1-1:30 बजे घटना हुई, ठीक है ना, और 2 बजे वहां पर जो है एम्बुलेंस पहुंच गई घायलों को और मृतकों को ढोने के लिए, और 12 बजे तक, अगले दिन 12 बजे तक पूरा एरिया सीज रहा, ठीक है, बुलडोजर चलते रहे, सफाई होती रही, लाशें धोई जाती रही, ठीक है, घायल धोए जाते रहे, उनके वस्त्र उठा के फेंके जाते रहे। या जो प्रशासन जो कुछ भी अधिक से अधिक कर सकता था छिपाने का काम, बिना योगी जी के मर्जी के उनके राज्य के खास कार्यक्रम की जमीन पर बुलडोजर चले, लाशें और कपड़े उससे उठाए गए, और आप कह रहे योगी जी को नहीं पता? भाई मेरा तो मन यही कह रहा है उनको पता नहीं होगा। अगर उस आदमी को पता होता, स्वामी जी, देखो मैं ज्यादा नहीं बेटा, मैं उन्हें बहुत दिन से जानता हूं, उनके गुरुजी के समय से जानता हूं, लेकिन उस आदमी को पता होता, मेला अधिकारी ने अगर उनको थोड़ी सी भी ढंग से जानकारी दी होती, तो वह व्यक्ति हो सकता था उसी समय वहां जाता। ये बात वो नहीं कहते कि साहब घायलों को भेजा जा रहा है, सुबह उन्होंने यही कहा, सुबह उन्होंने ये नहीं कहा कि मृतक हुए इतने, क्योंकि सुबह उनको मिसगाइड किया गया, कितने लोग मरे कितने घायल हुए ये महिला प्रशासन ने दोपहर बाद बताया उनको, तो फिर और उसके बाद वो बोले अपने प्रशासन पर, फिर तो इसका मतलब कंट्रोल अब कई जगह से हो रहा है। विनीता जी, कंट्रोल केवल योगी से ही नहीं हो रहा है, कहीं और जगह से भी कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल डिवीजन हो गया है, ठीक है ना, कंट्रोल डिवीजन हुआ है। ये सारा काम योगी को बदनाम करने के लिए किया गया है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं, योगी बेचारे हैं, असहाय हो गए हैं योगी जी। अब ये शब्द आप कुछ भी प्रयोग कर लो, ये तो आप शब्द प्रयोग जो अच्छा समझो वो करो। नहीं, जो परिस्थिति आप बता रहे हैं, डिवीजन हो गया है, एक मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा है, चुनाव जीत करके ज्यादा मैंडेट के साथ, और उसके बाद उसकी ताकत बट गई है और वो अपने प्रशासन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये बात किसके हलक से उतरेगी बताइए? आप मुझे एक बात बताओ, अब तक मेला प्रशासन के इसी प्रदेश में इतने सारे माफियाओं को खत्म किया गया, बुलडोजर चलाने का पूरा ढोल पीटा गया, तब तो उन्होंने पीठ थपथपाई। अब जब घटना हो गई तो ये डिवीजन हो गया, ये कैसे माना जाए? मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, आप एक बात बताओ मुझे जी, अब तक की घटनाओं पर योगी ने तत्काल कार्रवाई की, आपकी जानकारी में भी हो, मेरी जानकारी में भी। कौन सी घटनाओं की बात? कुंभ की इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, दुर्घटना होने के बाद भी किसी मेला प्रशासन पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की है। ये रिकॉर्ड मुख्यमंत्री निवास से आप मिल जाएंगे, चेक करा लीजिएगा। और वो इसलिए किया है क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई की गई होती तो इतने गंभीर मामले उनके घर के और उनके कार्यालय के सामने आग लगने के दिखाई नहीं देते, जिसमें लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। ऐसे आप अगर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इसमें बेकसूर है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है हमको। नहीं, आप भले नहीं समझ में आओ, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको सामने कह रहा हूं। आप कह रहे साजिश हुई है उनके खिलाफ? ये साजिश हुई है उनके साथ, उनको बदनाम करने की साजिश हुई है। किसने? अब ये कोई, मैं तो खुद कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, एक कोई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साजिश है, मिलकर के हुई है, और वो इसलिए हुई है, कारण भी बता देता हूं मैं आपको। आज उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में, और वो भी सनातन के नाते, कि सनातन के प्रेमी है बहुत, उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है,
और इस लोकप्रियता से देश के कुछ बड़े लोग और विदेशों के भी बड़े लोग घबराने लगे उनसे कि ये आदमी अगर भविष्य में मुख्यमंत्री से अगर प्रधानमंत्री हो गया तो क्या होगा। ओके। तो ये लोग डरने लगे हैं, और जो लोग डरते हैं उस आदमी से, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र किया है। अब डरने वाले कौन कौन हो सकते हैं, इसकी तो फहरिस्त बनानी पड़ेगी लंबी, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपके द्वारा बार बार कह रहा हूं, व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है जब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने प्रदेश में सबसे बड़े चैलेंजिंग आयोजन का इस तरह से जिनके सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और आप कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, उनका प्रशासन उन्हें बता नहीं रहा है, उनको कुछ नहीं पता, उनके खिलाफ साजिश हुई है, और वो व्यक्ति फिर उसके आगे एक और कदम चला जाएगा। अभी तो उनके खुद की परिस्थिति संकट में दिखाई दे रही है स्वामी जी। ऐसा है संकट में जाती है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी योगी का किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। एक आदमी ने इस्तीफा मांगा। जी ने मांगा। अरे सुन लो, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अरे पूरी बात मांगा। अरे विनीता जी पूरी बात कर लेने दो, मैं आपकी बात ही कह रहा हूं। एक आदमी ने इस्तीफा मांगा जिसका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। आपके सोशल मीडिया देखिए, उसकी रेल बना दी, सारे महात्मा उसके खिलाफ हो गए। जो लोग योगी के विरोधी थे वो भी एक योगी के समर्थन में खड़े हो गए। आप आश्चर्य करोगे, आप कल्पना कर लो, क्योंकि लोग भी समझ गए हैं कि योगी को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है। दूसरी बात, मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं, आप अन्यथा मत लेना मेरी बात को बेटा। सोशल मीडिया पर कितनी ट्रोलिंग होती है आप जानते हैं, उससे आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ये पेड ट्रोलिंग होती है। जब इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धोखा दे दिया, जबकि उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो बात को बारीकी से पकड़ लेता है। स्वामी जी धोखा दे दिया मतलब उनको ये नहीं बताया कि इंतजाम खराब किए, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये तो उनको हाँ बिल्कुल नहीं कह रहे, उनको बताते रहे कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत खराब इंतजाम किए इन्होंने। लेकिन स्वामी जी अभी तो योगी जी को मालूम है कितने लोग मरे हैं, तो सच क्यों नहीं बताया उन्होंने? योगी जी को नहीं मालूम है कितने लोग मरे हैं, फिर तो वो मुख्यमंत्री किस बात के हैं? मैं आपको बताऊं, ये बात उनके धोखे में, इतने धोखे में रहने वाला मुख्यमंत्री। भैया आप कुछ भी कह लीजिए, बात अलग है, लेकिन मैं तो आपके द्वारा यही कहूंगा, मेला अधिकारी ने उनके साथ धोखा किया, छल किया, विश्वासघात किया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।